मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम आज बता रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको 3 टाइप से, ठीक है, 3 मेथड से हम आपको बताएंगे। इसमें सिंपल तरीका और ट्रिक, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों, देखिए 8,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए आप लोग जनरल फार्मूला जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P1+R/100 अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, P का मान कितना है 8,000 है, 1+R की वैल्यू कितना है 10% बटे 100 वर्ष कितना है 2 वर्ष -1। अब देखिए बच्चों 8,000 एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया बच्चों 11/10 का स्क्वायर -1। अब देखिए 8,000 इंटू 11 में 121 हो गया बच्चों, यहाँ क्या हो गया 100 हो गया -1। 8,001 -100 500। 8,000 इंटू 21/100, जीरो से जीरो कट गया बच्चों, 8 का 9 8 16, 1,680 रुपया कितना आ गया बच्चों, 8 का 9 8 8 16, 1,680 रुपया क्या आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब सेकंड तरीका इसका क्या है बच्चों, सेकंड मेथड क्या है इसका, ये तो फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड देखिए, हम सबसे पहले 8,000 का इसका निकालेंगे, 8,000 है, 8,000 का कितने वर्ष है बच्चों 2 वर्ष है, इसका 1/10 लेंगे, 1/10 मतलब 1/10/100 करेंगे तो कितना आएगा 1/10 आएगा। तो 1/10 इसका लेंगे तो क्या कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना यहाँ पर 800, उसका भी उधर भी 1/10 हो जाएगा, कितना होगा बच्चों 800 हो गया। अब देखिए 8 8 16, 8 8 1600 हो गया। अब देखिए 800 का हम 1/10 निकालेंगे, 800 का 1/10 निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 80, ठीक है ना। अब देखिए यह साधारण ब्याज है, यह भी साधारण ब्याज है, ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा 1,600, यहाँ क्या हो गया 8, ठीक है ना, 80, तो टोटल क्या हो गया बच्चों 1,680 रुपया। अब देखिए थर्ड तरीका क्या है बच्चों, थर्ड तरीका क्या है, कितने परसेंट है 10%, 10 इंटू 10/10 जीरो से जीरो जीरो कट गया तो कितना हो गया बच्चों 10 10 20 हो गया, प्लस 21%, कितना हो गया बच्चों 21%, 21% निकाल लेना किसका 8,000 का हम 21% निकालेंगे, 21% 21/100 किसका निकालेंगे 8,000 का, 8,000 का हम 21% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 8 का 9 8 दूनी 16, 1,680 रुपया, देखिए इसमें भी 1,680 रुपया आया, इसमें भी 1,680 रुपया आया, इसमें भी 1,680 रुपया आया। हम एक बार आपको फिर रिवीजन करा दे रहे हैं, जैसे तो जनरली फार्मूला है सी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P1+R/100 टू पावर n-1, इसमें हम सीधा सब वैल्यू रख देते हैं, P के वैल्यू क्या है, उसके बाद फिर R का रेट क्या है उसको वर्ष क्या इसमें रख देते हैं। अब ट्रिकी जो मेथड है 8,000 है, 8,000 का हम क्या करेंगे बच्चों 10% है, 10/100 कर देंगे तो कितना आया 1/10 आया, 1/10 इसका निकाल लेंगे तो कितना 800 आया, 1/10 इसका निकाल लेंगे तो 800 आया, तो 8 8 1600 आया। चूंकि हमें ब्याज पर भी ब्याज चाहिए तो क्या 800 का 1/10 निकालेंगे 80 हो गया, तो टोटल जोड़ लेंगे इसका 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 तो कितना आएगा बच्चों 1,680। अब थर्ड मेथड क्या है बच्चों, थर्ड मेथड क्या है, एक वर्ष का 10%, अगले वर्ष का भी 10%, यह क्या है साधारण ब्याज है, और उस ब्याज पर भी ब्याज 10 10 कितना 10 इंटू 10, फार्मूला बच्चों होता है x + y इंटू XY/100, इसी फार्मूले पहले वर्ष का, ठीक है, दूसरे वर्ष का, एक वर्ष 2 वर्ष फिर उस पर भी इस तरह से। अगर 3 वर्ष रहता है उसके लिए अलग से फार्मूला लगता है, इसमें भी 2 वर्ष निकाल लेंगे फिर इस तरह से, ठीक है, अगले वीडियो में उसमें रहेगा ये। देखिए बच्चों अगर 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का 2 वर्ष, इसका पहले क्वेश्चन हो गया, अब 3 वर्ष का उसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। अब देखिए कैसे है, जैसे कि आज जनरली फार्मूला तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए बेगर फार्मूला से क्या होगा, जैसे क्या है 1520% है ना, 15,000 का हम 3 साल का है ना, 3 साल का है ना 20% है तो 20/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/100,
दो पंचे 10, 1/5 निकालना है। कितना निकालना है बच्चों? 1/5। इधर भी 1/5, तो इधर क्या हो जाएगा? 5 या 15, इधर क्या हो गया बच्चों? 3000 हो गया। इसका भी कितना हो गया बच्चों? 3000 हो गया। इसका भी 3000 हो गया। अब देखिए 15,000 का इसका 3000 हो गया, 3000 हो गया, 3000 हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, अगर हम 2 वर्ष का निकालते हो तो केवल ब्याज पर, अब इस पे भी लगेगा 1/5। कितना होगा इसका? 5 छंग 30, कितना हो गया बच्चों? 600 हो गया। इधर कितना हो गया? 600 हो गया। इसका भी, अब देखिए इसका भी 1/5 होगा। ठीक है, 5 5 करना 5, 120 हो गया। अब देखिए बच्चों, तो 120 रुपया इसका भी हो गया। अब देखिए 3 वर्ष का ब्याज है, तो ये पहला वाला साधारण ब्याज, ये भी पहले वर्ष का, और उसके बाद ये भी पहले वर्ष का, इसको जोड़ लेंगे 3 त्रिक का 9000 हो गया। इधर कितना है बच्चों? 9000 हो गया। इसका 600, ठीक है, 6 720, 9000, उसके बाद फिर बच्चों 720, 0 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 9720 हो गया। अब देखिए इसका ये मेथड अगला वाला देखिए क्या है? 20% है, 2 वर्ष है, तो पहला परिवर्तन क्या हो गया? परसेंट, 20%, 20%, 20 इंटू 20/100। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0 कैसे हुआ बच्चों? अब देखिए क्या हो? 20 20 40, 4 44%, कितना परिवर्तन हो गया? 44%, 2 साल का। अब देखिए अब तीसरे साल इसका क्या हो जाएगा? 44 प्लस 20 इंटू 44 इंटू 20/100। अब देखिए इसी परिवर्तन से निकलेगा 3 वर्ष। एक 0 से 1 0 कट गया बच्चों। अब देखिए 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, 8.8, ठीक है। अब देखिए 40 20 4 हो गया, इसको ऐड करेंगे 4 हो गया, 64 प्लस 8.4। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे, जो 64 प्लस 8 जो जोड़ के आएंगे, इसका परसेंट हम 15,000 का परसेंट निकाल लेंगे। 15,000 का बटे 100, इसको जो हम सॉल्व करेंगे बच्चों, वही आंसर होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि फर्स्ट सबसे तरीका सरल सा ये है। अगर हम चक्रवृद्धि इसका निकाल लेंगे, तीनों का जोड़ लेंगे, चूंकि 2 साल का यहाँ कितना हो गया? ठीक है, ये 6 से 1200 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 6 से 1200 हो गया। तो उसके बाद 120, ठीक है ना, 1220 हो गया, 2 हो गया, 9 1 10, 1720 हो गया। ठीक है, क्योंकि 600 इसका, दूसरे साल का भी इसका ब्याज, दूसरे साल के बाद तीसरे साल भी एक लगेगा ब्याज, उसका 120 हो जाएगा। ठीक है, 600 का एक क्या कहते हैं, 600 का 1/5% है। इस तरह से बच्चों अगर 3 वर्ष का है तो इसको निकाल लेना, 2 वर्ष होता है सिंपल से रहता है, 3 वर्ष और 2 वर्ष का आसानी से निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम आज बता रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको 3 टाइप से, ठीक है, 3 मेथड से हम आपको बताएंगे। इसमें सिंपल तरीका और ट्रिक। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों? देखिए 8,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए आप लोग जनरल फार्मूला जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P1 प्लस R बाई 100 टू पावर n-1। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा? P का मान कितना है? 8,000 है, 1 प्लस R की वैल्यू कितना है? 10% बटे 100 वर्ष कितना है? 2 वर्ष -1। अब देखिए बच्चों 8,000, एक 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया बच्चों? 11/10 का स्क्वायर -1। अब देखिए 8,000 इंटू 11 ग्राम में 121 हो गया बच्चों। यहाँ क्या हो गया? 100 हो गया, -1। 8,000 121 माइनस 100 500, 8,000 इंटू 21/100, 0 से 0 कट गया बच्चों। 8 का 9 8 में 16, 1680 रुपया। कितना आ गया बच्चों? 8 का 9 8 8 में 16, 1680 रुपया क्या आ गया? इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब सेकंड तरीका इसका क्या है बच्चों? सेकंड मेथड क्या है इसका? ये तो फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड देखिए। हम सबसे पहले 8,000 का इसका निकालेंगे। 8,000 है, 8,000 का कितने वर्ष है बच्चों? 2 वर्ष है। इसका 1/10 लेंगे, 1/10 मतलब 1/10/100 करेंगे तो कितना आएगा? 1/10 आएगा। तो 1/10 इसका लेंगे तो क्या कटेगा? 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना यहाँ बच? 800।
उसका भी उधर भी 1/10 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 800 हो गया। अब देखिए 8 8 16, 8 8 1600 हो गया। अब देखिए 800 का हम 1/10 निकालेंगे, 800 का 1/10 निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 80। ठीक है ना। अब देखिए यह साधारण ब्याज है, यह भी साधारण ब्याज है। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा? 1600, यहाँ क्या हो गया? 8। ठीक है ना, 80, तो टोटल क्या हो गया बच्चों? 1680 रुपया। अब देखिए थर्ड तरीका क्या है बच्चों? थर्ड तरीका क्या है? कितने परसेंट है? 10%। 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान 100, 0 से 0 0 कट गया तो कितना हो गया बच्चों? 10 10 20 हो गया, प्लस 1 21%। कितना हो गया बच्चों? 21%। 21% निकाल देना किसका? 8000 का हम 21% निकालेंगे। 21%, 21/100 किसका निकालेंगे? 8000 का। 8000 का हम 21% निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 8 का 9 8 दूनी 16, 1680 रुपया। देखिए इसमें भी 1680 रुपया आया, इसमें भी 1680 रुपया आया, इसमें भी 1680 रुपया आया। हम एक बार आपको फिर रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे तो जनरली फार्मूला है C कंपाउंड इंटीग्रल बराबर P1 + R/100 टू पावर n-1। इसमें हम सीधा सब वैल्यू रख देते हैं। P के वैल्यू क्या है, उसके बाद फिर R का रेट क्या है, उसको वर्ष क्या है इसमें रख देते हैं। अब ट्रिकी जो मेथड है 8000 है, 8000 का हम क्या करेंगे बच्चों? 10% है, 10/100 कर देंगे तो कितना है? 1/10 आया। 1/10 इसका निकाल लेंगे तो कितना? 800 आया। 1/10 इसका निकाल लेंगे तो 800 आया। तो 8 8 1600 आया। चूंकि हमें ब्याज पर भी ब्याज चाहिए तो क्या 800 का 1/10 निकालेंगे, 80 हो गया। तो टोटल जोड़ लेंगे इसका 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 तो कितना आ गया बच्चों? 1680। अब थर्ड मेथड क्या है बच्चों? थर्ड मेथड क्या है? एक वर्ष का 10%, अगले वर्ष का भी 10%। यह क्या है? साधारण ब्याज है। और उस ब्याज पर भी ब्याज 10 10 कितना? 10 × 10। फार्मूला बच्चों होता है x + y × xy/100। इसी फार्मूले पहले वर्ष का, ठीक है, दूसरे वर्ष का, एक वर्ष 2 वर्ष फिर उस पर भी इस तरह से। अगर 3 वर्ष रहता है उसके लिए अलग से फार्मूला लगता है। इसमें भी 2 वर्ष निकाल लेंगे फिर इस तरह से। ठीक है, अगले वीडियो में उसमें रहेगा ये। देखिए बच्चों अगर 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का 2 वर्ष, इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब 3 वर्ष का उसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? अब देखिए कैसे है, जैसे कि आज जनरली फार्मूला तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए बेगर फार्मूला से क्या होगा? जैसे क्या है 1500, 20% है ना, 15,000 का हम 3 साल का है ना, 3 साल का है ना, 20% है तो 20/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20/100। 2 5 10, 1/5 निकालना है। कितना निकालना है बच्चों? 1/5। इधर भी 1/5, तो इधर क्या हो जाएगा? 5 3 15। इधर क्या हो गया बच्चों? 3000 हो गया। इसका भी कितना हो गया बच्चों? 3000 हो गया। इसका भी 3000 हो गया। अब देखिए 15,000 का इसका 3000 हो गया, 3000 हो गया, 3000 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम 2 वर्ष का निकालते तो केवल ब्याज पर, अब इस पे भी लगेगा 1/5। कितना होगा इसका? 5 6 30। कितना हो गया बच्चों? 600 हो गया। इधर कितना हो गया? 600 हो गया। इसका भी, अब देखिए इसका भी 1/5 होगा। ठीक है, 5 5 करना 5, 120 हो गया। अब देखिए बच्चों तो 120 रुपया इसका भी हो गया। अब देखिए 3 वर्ष का ब्याज है तो ये पहला वाला साधारण ब्याज, ये भी पहले वर्ष का, और उसके बाद ये भी पहले वर्ष का, इसको जोड़ लेंगे 3 3 का 9000 हो गया। इधर कितना है बच्चों? 9000 हो गया। इसका 600। ठीक है, 6 1 720, 9000 उसके बाद फिर बच्चों 720, 0 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 9720 हो गया। अब देखिए इसका ये मेथड अगला वाला देखिए क्या है? 20% है, 2 वर्ष है तो पहला परिवर्तन क्या हो गया? परसेंट 20%, 20% 20 × 20/100। अब देखिए 0 से 0 0 से 0 कैसे हुआ बच्चों? अब देखिए क्या हुआ? 20 20 40 4 44%। कितना परिवर्तन हो गया? 44%, 2 साल का। अब देखिए अब तीसरे साल इसका क्या हो जाएगा? 44 + 20 × 44 × 20/100। अब देखिए इसी परिवर्तन से निकलेगा 3 वर्ष। एक 0 से 1 0 कट गया बच्चों। अब देखिए 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 8 40। ठीक है, 5 5 8 40, 8.8। ठीक है, अब देखिए 40 20 4 हो गया, इसको ऐड करेंगे 4 हो गया, 64 + 8.4। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे जो
64 प्लस 8 जो जोड़ के आएंगे, इसका परसेंट हम 15,000 का परसेंट निकाल लेंगे। 15,000 का बटे 100, इसको जो हम सॉल्व करेंगे बच्चों वही आंसर होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि फर्स्ट सबसे तरीका सरल सा ये है, अगर हम चक्रवृद्धि इसका निकाल लेंगे, तीनों का जोड़ लेंगे, चूंकि 2 साल का यहाँ कितना हो गया, ठीक है, ये 6 से 1200 हो गया, कितना हो गया बच्चों, 6 से 1200 हो गया, और उसके बाद 120, ठीक है ना, 1220 हो गया, 2 हो गया, 9 1 10, 1720 हो गया, ठीक है। क्योंकि 600 इसका, दूसरे साल का भी इसका ब्याज, दूसरे साल के बाद तीसरे साल भी एक लगेगा ब्याज, उसका 120 हो जाएगा, ठीक है। 600 का एक क्या कहते हैं, 600 का 1/5% है। इस तरह से बच्चों अगर 3 वर्ष का है तो इसको निकाल लेना, 2 वर्ष होता है सिंपल से रहता है, 3 वर्ष और 2 वर्ष का आसानी से निकल जाएगा।